माक्षर मास में मिले थे। इसलिए कभी अवसर मिले तो कोई तीर्थों में जाकर माक्षर मास में पंचाक्षर मंत्र के 5 लाख जप करना चाहिए, 5 लक्ष का अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसी बहुत मैंने बहनों भाइयों को देखा है। माक्षर मास प्रारंभ होने से पहले कोई तीर्थ में चले जाते हैं, कोई ज्योतिर्लिंगों में चले जाते हैं, वहां जाकर 1 महीने तक वहां रहते हैं और 5 लाख मंत्रों का अनुष्ठान करते हैं। एक बार ये पंचाक्षर मंत्र आपसे सिद्ध हो गया तो समझो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ये मंत्र में अद्भुत शक्ति है। दुनिया में जितने मंत्र हैं सभी मंत्रों की शक्ति एक पंचाक्षर मंत्र में है। इसीलिए जपे पंचाक्षरम सर्व सिद्धि लभे नर। सभी मंत्रों तो सदगुरु के मुख से लेना पड़ता है, लेकिन आपने पंचाक्षर मंत्र को सदगुरु के मुख से नहीं लिया है तो भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और ये पंचाक्षर मंत्र हमेशा सुखद फल देता है। ये मंत्र कभी दुखद फल नहीं देता। कोई भी स्थिति में मंत्र का जाप करे हमेशा सुख देने वाला मंत्र है। और जितनी महिमा गाए इतनी कम है पंचाक्षर मंत्र की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कथा सुनकर आपसे कुछ भी न हो सके, लेकिन हलता चलता बैठता उठता खाता पीता ऊँघता जागता बस पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, आपके जीवन के सभी कार्य सफल होने लगेंगे। आपको कहीं कोई अड़चन नहीं होगी। और स्वयं शिव जी ने देवताओं को कहा, ने देवताओं सुनिए, जो पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं ना, त्रिशूल लेकर मैं आगे आगे चलता हूं। देवताओं ने कहा क्यों? कोई ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करे, त्रिशूल लेकर आगे आगे क्यों जाते हैं महादेव? तब भगवान शंकर जी ने कहा कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, उनके आगे आगे मैं त्रिशूल लेकर इसीलिए चलता हूँ उसके मार्ग में कोई काटा कंकर दूर करने के लिए, और आगे आगे इसीलिए चलता हूँ उसके भाग्य के द्वार खोलने के लिए। इसे मैं जो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता हूँ उसके आगे आगे जपता रहता जपे पंचाक्षरम, कोई कठिन नहीं। जपता रहता नाम जो इतना स्वयं रक्षा। बड़ी बड़ी पूजा न हो सके, बड़े बड़ा यज्ञ न कर सके और बड़े बड़े दान न कर सके, कठिन तपस्या आपसे न हो सके, लेकिन कम से कम हलता चलता बैठता उठता खाता पीता ऊँघता जागता घरमा वनमा शमशान में कोई भी अवस्था में आस्था के साथ इतना तो करे। जीवाग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवितम, आपका जन्म सफल हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन लोग नहीं करते, लोग नहीं कर सकते, कितना ही प्रयास कर तो भी भूल जाते हैं। अरे कोई किशोरी तो नहीं कर सकती, कोई किशोर तो नहीं कर सकता, कोई युवान तो नहीं कर सकता, अब तो बुढ़ापा आ गया। अब और विचार करने की क्या जरूरत है? अब तो भजसाम्ब सदाशिव, भजसाम्ब सदाशिव, भजसाम्ब सदाशिव। पता होना चाहिए कि मैं 65 तक पहुंच गया, 75 तक पहुंच गया, 80 तक पहुंच गया मैं। अभी पता होना चाहिए अभी मेरे जीव के लिए और मन के लिए और कुछ नहीं, अब तो मंत्र जाप ही करना चाहिए। और जीवन पर्यंत जिन्होंने मंत्र जाप किया है, जीवन पर्यंत जिन्होंने भगवान का नाम लिया है, वो व्यक्ति अंत समय भगवान का नाम ले सकता है। जिन्होंने जीवन पर्यंत भगवान का नाम नहीं लिया वो कभी अंत समय भगवान को याद नहीं कर सकता। इसलिए पूरे जीवन उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अनुसरण करना पड़ता, तब अंत समय भगवान का नाम रहता है। और पंचाक्षर मंत्र का जाप जरूर करें, लेकिन कभी अवसर मिले तो पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। आज के दिन तो जरूर करना चाहिए, सोमवार के दिन। पंचाक्षर मंत्र का प्रागट्य का दिन भी सोमवार है। इस शांति देने वाला, सुमति देने वाला, सब कुछ मंगल करने वाला ये मंत्र है। इनमें महादेव के भक्तों को ये पंचाक्षर स्तोत्र कंठस्थ रहता है। शिव जी की पूजा के लिए और कुछ मंत्र स्तोत्र आपको कंठस्थ नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इतना सुंदर स्तोत्र है पंचाक्षर स्तोत्र, आज के दिन तो बोलना ही चाहिए। जिनको कंठस्थ मुखपाठ है उनको मेरा हृदय से प्रणाम। नागेंद्र त्रिलोक
लोचनाय बोलिए बोलिए। भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। कभी अवसर मिले तो शिवालय जाकर महादेव के सन्मुख बैठकर स्तोत्र का पाठ करें।